गाइस इस वीडियो के बाद में राइट इशू से लेकर जो भी सवाल आप लोगों के मन में चल रहे हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल में इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस राइट इशू लेकर आया है और काफी सारे इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के इन्वेस्टर हैं जिनके मन में अलग अलग सवाल चल रहे हैं। आरई प्राइस की वैल्यू क्या रहेगी, क्या हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके मैं प्रॉपर जवाब आप लोगों को दूंगा। बिकॉज रीजन क्या है, मैं इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का इन्वेस्टर हूं, मेरे दोनों पोर्टफोलियो में इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के शेयर हैं। मैं पर्टिकुलर अपने एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ूंगा, वैल्यूएशन के साथ में आगे बढ़ूंगा कि मुझे यहां पर क्या आरई प्राइस मिल सकता है हम लोगों को, क्या हम लोगों को सेल करना चाहिए उसको ट्रेड के रूप में या फिर हम लोगों को फुल शेयर में कन्वर्ट करना चाहिए। यहां पर आप लोग देख सकते हो ये मेरा छोटा पोर्टफोलियो है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का। 453 क्वांटिटी 192 रुपए के प्राइस पर था, लेकिन आज प्राइस एडजस्टेड हो चुका है। 220 पर कल क्लोज हुआ था लगभग और आज 200 के आसपास जो है ओपन हुआ। आज जो है शेयर प्राइस में ओनली 2.24% की गिरावट है, 12% की गिरावट नहीं है, वो एडजस्टमेंट प्राइस है। आगे हम लोग समझ रहे होंगे। यदि हम लोग दूसरे पोर्टफोलियो की बात करें, दूसरा पोर्टफोलियो यहां पर देख सकते हो 682 शेयर 205 रुपए के भाव में है। देन आज एडजस्टेड हुआ है। आरई शेयर यहां पर लिस्ट हो जाएगा, उसका क्या करना है, किस भाव पर वो लिस्ट होगा, तो सारी चीजें फंडामेंटल तरीके से समझ रहे होंगे। आप निश्चिंत रहिए, हर एक चीज आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। ये आखिर मैं क्यों दिखा रहा हूं, ताकि चीजें आप लोगों की क्लियर रहें। ये मैं पर्सनल अपनी स्टडी किया हुआ है जिसके बिहाफ पर सारी चीजें आपको क्लियर कर रहा हूं। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस राइट इशू लेकर आई। आखिर कंपनी राइट इशू क्यों लेकर आती है, थोड़ा सा फंडामेंटल बात करेंगे, उसके बाद टेक्निकली आगे बढ़ेंगे। राइट इशू बेसिकली कंपनी लेकर आती है जब उसको फंड की आवश्यकता होती है, फंड रेज करने के लिए। फंड रेज की आवश्यकता क्यों है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी को डेट को कम करना है, या फिर कंपनी एक्सपेंशन करना चाहती है, या किसी छोटी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है, या अलग अलग कोई भी रीजन हो सकता है। वो कंपनी चाहती है कि कोई नया इन्वेस्टर यहां पर नहीं आए। राइट इशू के बिहाफ पर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिस्काउंट प्राइस पर शेयर ऑफर करती है, जहां पर मार्केट में नए शेयर आते हैं और वहां से वो फंड रेज करती है। तो ये तो हो गया राइट इशू का एक कॉमन सा, हम लोगों ने सिंपल सा समझ लिया। लेकिन अब थोड़ा सा टेक्निकली चलते हैं, जहां पर हम लोग इनकी जो मीटिंग हुई थी 28 जनवरी 2024 को, उस मीटिंग का जो आउटकम है उसको समझते हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेट है उसको समझते हैं, वहां से सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। अब थोड़ा सा यदि हम लोग इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस की यहां पर देखें, ये जो 28 जनवरी 2024 को मीटिंग हुई उसका आउटकम है यहां। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो जनवरी 28 2024 को जो मीटिंग हुई उसकी आउटकम है। देन यहां पर जो मीटिंग होती है उसके बाद में डिसाइड होता है कि हम लोग राइट इशू लेकर आने वाले हैं जिसके बिहाफ पर हम लोग फंड रेज करेंगे। क्लियर है। अब यहां पर क्या कुछ चीजें हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज होती है कि क्या रेशो बेसिकली ये लोग रख रहे हैं। अब इन्होंने जो रेशो रखा है वो रेशो रखा है 1:2। इसका मतलब क्या है कि जिस भी शेयर होल्डर के पास में इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के 2 शेयर हैं, उसके बदले में उसको 1 शेयर जो है मिलेगा, 1 आरई शेयर मिलेगा और उसको वो फुल शेयर में कन्वर्ट कर सकता है, जैसा कि जो भी प्राइस इन्होंने दी है। अब यहां पे थोड़ा सा प्राइस यदि हम लोग देखें, थोड़ा सा समझिएगा। ये बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एंड राइट इशू साइज, यहां पर देख सकते हो। और ये टोटल जो फंड रेस करने वाले हैं वो आप लोग यहां पर देख सकते हो। ये टोटल फंड रेस करने वाले 36,933 मिलियन। यहां पर यदि आप लोग देखोगे राइट इशू का प्राइस क्या होगा, 150 रुपीज पर राइट, यानी कि आप लोगों को जो शेयर दिया जाएगा वह 150 रुपए के भाव में दिया जाएगा। अब थोड़ा सा गाइस समझिएगा, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट है उसको समझना बेहद जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट 1 फरवरी 2024 था। रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या है, इस डेट तक यदि आपके पास में इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक थे आपके डीमेट अकाउंट में, तो उस रेशो में, जैसे कि किसी के पास में यदि 10 शेयर इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के थे तो उसको 5 आरई शेयर मिलेंगे, राइट। तो यहां पे 5 आरई शेयर किस वैल्यू पर मिलेंगे, उसके बिहाफ पर आप लोगों का जो है प्राइस एडजस्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो वो सारी चीजें हम लोग देख रहे होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 1 फरवरी 2024 से पहले आपके डीमेट अकाउंट में इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के शेयर होना चाहिए। क्या जिनके पास में शेयर
नहीं है वो राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, उसकी अलग कंडीशंस हैं, आगे हम लोग पूरे एग्जाम्पल के साथ में समझ रहे होंगे। अब यहां पर देखो इंपॉर्टेंट, अब थोड़ा और डेट के बारे में बात करें। राइट इशू ओपनिंग डेट क्या है? 7 फरवरी 2024 से आप लोगों की बिड ओपन होगी, जहां पर ओपन मार्केट में ये ट्रेड करेगा। जैसे कि मैं इसका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं और मुझे आरई शेयर मिलता है किसी पर्टिकुलर प्राइस पर, मैं चाहूं तो उसको मार्केट में सेल कर सकता हूं। जब मैं मार्केट में सेल करूंगा और कोई नॉन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, वो चाहता है कि मैं इस राइट का फायदा लूं, वो इस आरई शेयर को खरीदेगा। आरई शेयर बेसिकली एक टोकन के तरीके का है। इसको यदि इसकी एक्सपायरी है, बेसिकली यहां पर देखोगे 7 फरवरी से ये स्टार्ट हो रहा है और 13 फरवरी इसकी जो है क्लोजिंग डेट है। 13 फरवरी तक, जैसे कि मान के चलो मेरे पास में 10 इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के शेयर हैं, मुझे 5 टोकन मिलेगा किसी पर्टिकुलर प्राइस पर। 7 फरवरी से पहले ये मेरे डीमेट अकाउंट में दिखने लगेगा मुझे। देन 7 फरवरी को जब बिड ओपन होगी तो मैं चाहता हूं कि इसको बेच दूं तो मैं बेच सकता हूं। मैं चाहता हूं कि इसके बिहाफ पर मैं राइट इशू में अप्लाई कर दूं तो मुझे फुल शेयर में वो कन्वर्ट हो जाए, तो उसकी मुझे पेमेंट करना होगी। 50 रुपीज अभी करना होगी, जैसा कि ये बोल रहे हैं 100 रुपीज विद इन 12 मंथ, वो कभी भी कॉल कर सकते हैं, उस टाइम जो है आप लोगों को पे करना होगा। और जो नॉन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको क्या करना पड़ेगा? जो आरई शेयर है जो मैं सेल करूंगा, जैसे कि मैं नहीं चाहता कि इसमें मैं और होल्डिंग बढ़ाऊं या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरे पास में अभी पैसा नहीं है, तो मैं इसको ओपन मार्केट में सेल करूंगा। सेल करूंगा तो कोई भी बाय कर सकता है। जैसे कि जिनके पास में ऑलरेडी शेयर होल्डर नहीं है, वो चाहते हैं मैं इसका फायदा लूं, वो इस टोकन को खरीदेंगे, इस टोकन के बिहाफ पर राइट इशू का फायदा ले सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन है। और कोई भी यदि इस आरई शेयर को ना तो वो जो है राइट इशू के लिए अप्लाई करता है, ना ही ओपन मार्केट में सेल करता है, तो उसका बेसिकली जो प्रीमियम है वो एक्सपायरी तक लॉस हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, तो वो उसको घाटा है। तो कुछ ना कुछ चीजें करना होंगी, वो आगे एग्जांपल से समझ रहे होंगे जहां पर सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो इंपॉर्टेंट डेट आपको क्लियर होगी, 7 फरवरी से इसकी बिड स्टार्ट होगी। 7 फरवरी से पहले ही जिन भी के पास में इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का शेयर है, आरई शेयर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एंड इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 13 फरवरी है। 13 फरवरी तक आप लोगों को करना होगा। अब थोड़ा सा हम एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहां पर चीजों को हम लोग समझते हैं। मैं एक डीमेट अकाउंट का एग्जांपल लेके चलूंगा, जैसे कि इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के फॉर एग्जांपल मेरे पास में 453 शेयर हैं, जैसा कि एक डीमेट अकाउंट में। अब मेरे पास में इसका क्या चीजें होगा? जैसे कि हम लोगों ने देखा कल की प्राइस जो थी इसकी 220 प्राइस थी और अचानक से ये आज एडजस्टेड होकर 200 के आसपास हो जाती है। तो यहां पे ये एडजस्टेड प्राइस है। बेसिकली एडजस्टेड प्राइस कैसे निकाला जाता है उसको समझिएगा। राइट एडजस्टेड स्टॉक प्राइस, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल वैल्यू ऑफ राइट शेयर प्लस टोटल वैल्यू ऑफ प्रेजेंट शेयर, एंड इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर द राइट इशू। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस 1:2 के अनुपात में राइट इशू जो है आरई शेयर दे रही है, यानी कि किसी के पास में 2 शेयर है तो उसको 1 शेयर मिलेगा। मेरे केस में मेरे पास में कितने शेयर हैं? 453 शेयर है। 453 शेयर है, तो मैं इसको यदि 2 से डिवाइड करूं तो मेरे को लगभग 226 शेयर जो है मिलेंगे। 226.5 आ रहा है, तो हमेशा मिनिमम वैल्यू लेते हैं, यानी कि 226 आरई शेयर मुझे मिलेंगे। तो टोटल वैल्यू ऑफ राइट शेयर का क्या होगा? 226 शेयर मुझे मिलेंगे। किस भाव पर ये लोग दे रहे हैं? 150 रुपए के भाव पर दे रहे हैं, प्लस टोटल वैल्यू ऑफ प्रेजेंट शेयर, यानी कि कल की डेट की जो वैल्यू थी 220 पर क्लोज हुआ था, उसके बाद में एडजस्ट हुआ। तो हम लोग देखेंगे 220 मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर थे मेरे पास में? अभी 453 शेयर, तो ये वैल्यू टोटल हो जाती है 1,33,560। और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? यदि मैं पूरे राइट शेयर ले लेता हूं 226, ये 453, ये 679 शेयर हो जाएंगे। इसको मैं डिवाइड करता हूं तो 196 रुपीस के आसपास मुझे एडजस्टेड वैल्यू मिलती है, जो कि आज ट्रेड लगभग कर रहा था 200 के आसपास। वो पिछले डे के अकॉर्डिंग रहेगा, 222 पर क्लोज हुआ या 220 पर क्लोज हुआ। तो इस प्रकार ये हमारी क्या निकल के आ जाती है? राइट एडजस्टेड स्टॉक प्राइस। अब राइट एडजस्टेड स्टॉक प्राइस में आरई की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो राइट एडजस्टेड स्टॉक प्राइस है उसमें जो हमारा राइट प्राइस बेसिकली दे रहा है उसको माइनस करेंगे, तो ये आरई शेयर हम लोगों को मिलेगा वो अराउंड 46 रुपीस के आसपास मिलना चाहिए। अब ये लिस्टिंग के टाइम पर थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, बिकॉज रीजन क्या है? जैसे कि इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस आज 2.5% गिर गया, तो इसमें भी 2.5% गिरावट के साथ में ओपन हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर ओपन हो सकता है। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है। तो हम लोग मान के चलते हैं ये 46 रुपीस का आरई शेयर
हमारे डीमेट अकाउंट में हमको देखने को मिलेगा। अब ये कितने नंबर ऑफ शेयर आपके पास है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे कि मेरे केस में हम ले रहे हैं कि हमारे पास में जो आरई वैल्यू निकल के आई वह 46 रुपीस निकल के आई। अब आरई वैल्यू क्या होगी, आरई शेयर का प्राइस 46 है, मेरे केस में आरई वैल्यू क्या होगी, मुझे 226 आरई शेयर मिलेंगे। तो 10,396 रुपए के डीमेट अकाउंट में मेरे पास में ये लगभग ओपन होंगे। तो इतनी वैल्यू मुझे आरई जो शेयर मिलेगा उसके बेसिकली मिल जाएंगे। अब यहां पे समझिएगा, एक ऑप्शन है मेरे पास में कि ये 46 पर ट्रेड होगा लिस्टिंग होते टाइम, हो सकता है 48, 50, 52, 54 जाए, हो सकता है डिमांड कम हो तो ये 40 रुपए के आसपास आ जाए। तो मेरे पास में दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि इसको मैं डायरेक्टली 40 रुपए के भाव पर जैसे ही बिड ओपन होती है मैं इसको सेल कर दूं, कोई दूसरा इच्छुक बंदा है वो इसको खरीद ले। ये बेसिकली टोकन है, इसको मुझे डिसीजन लेना है 13 फरवरी के पहले, यानी कि 13 फरवरी को इसका क्लोजिंग हो जाएगा, उसके बाद में ये जीरो हो जाएगा। यदि कोई कुछ नहीं करता है तो उसका लॉस कितना होगा, ये वैल्यू, जैसे मेरे केस में ये वैल्यू मैं लूज करूंगा। मेरे पास में जितने शेयर हैं उसके अकॉर्डिंग, किसी के पास में ज्यादा शेयर होंगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, किसी के पास में कम शेयर होंगे उसकी वैल्यू कम होगी। तो ये चीज समझ रहे हो। तो आपको आरई शेयर मिलेगा, उसको कैसे, कंपनी का नेम लिखा होगा, जैसे इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, यहां पर आरई लिखा होगा, सामने आपके नंबर ऑफ शेयर होंगे, वहां पर प्राइस होगी लगभग 46 हो सकती है, 40 हो सकती है, 50 हो सकती है। तो ये थोड़ा सा लिस्टिंग प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अराउंड हमारा इसके आसपास होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यदि हम लोग देखते हैं। तो आपको करना क्या है, आपके पास में यदि आप चाहते हो कि इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का फ्यूचर अच्छा है या आपके पास में फंड है तो इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हो, या आप चाहो तो ओपन मार्केट में सेल कर सकते हो। अब दूसरा ऑप्शन आता है जो कुछ नहीं करेगा, वो तो भाई इतना पैसा लूज करने ही वाला है, जैसे मैं कुछ नहीं करूं तो मैं लूज करूंगा ही, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। अब दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आप जो है मार्केट में सेल कर दो तो ये वैल्यू का फंड आपको मिल जाएगा, या आप इनके लिए राइट इशू के लिए अप्लाई कर दो तो फुल शेयर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। पहले पर शेयर 50 रुपीस देना पड़ेगा, जैसे कि मुझे 226 शेयर है, पर शेयर 50 रुपए के आसपास मुझे पे करना है, विद इन 12 मंथ 100 रुपीस और मुझे पे करना पड़ेगा, तो ये फुल शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ही नहीं है, क्या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं राइट इशू के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको आरई शेयर को ओपन मार्केट से परचेस करना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं? आपको सिंपल, जैसे कोई शेयर आप खरीदते हो उसी प्रकार इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस आरई आप सर्च करोगे तो वहां पे आ जाएगा वो, और उसका प्राइस इस प्रकार चल रहा होगा, तो वो टोकन आपको खरीदना पड़ेगा। जैसे कि मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं, मुझे नहीं इसको परचेस करना, मुझे और होल्डिंग नहीं बढ़ाना है, मैं बेचूंगा, आप उन टोकन को खरीदोगे, उस टोकन के बिहाफ पर आप अप्लाई करोगे जब आपको वो शेयर पर मिलेगा। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है। तो इस प्रकार रहेगा। अब मैं चाहता हूं क्या मैं ये 226 शेयर से ज्यादा अप्लाई कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकता हूं। यदि मैं यहां से ज्यादा अप्लाई करता हूं और टोकन मैं खरीद के अप्लाई कर सकता हूं, लेकिन वो मुझे टोकन के बिहाफ पर मिल जाएगा, पहले मुझे टोकन परचेस करना पड़ेगा। तो वो चीजें रहती हैं, लेकिन इतने तो मुझे मिलना ही मिलना है, इतने के लिए मैं अप्लाई करूं तो कर सकता हूं। तो ये चीजें आप लोगों को यहां पे क्लियर हो गई होंगी, कोई भी कंफ्यूजन बेसिकली नहीं होगा। काफी ज्यादा आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे, सर इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में जो राइट इशू आया है उसको लेके क्या कुछ चीजें हैं, तो वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको विथ एग्जांपल क्लियर कर दिया है कि क्या कुछ चीजें आगे होने वाली हैं। आरई शेयर आप लोगों को काफी जल्दी जो है देखने को मिल जाएगा, मे बी 7 फरवरी से पहले ही मिल जाएगा, मे बी वीकेंड में आप लोगों को मिल जाए या अभी 1-2 दिन में वो मिल जाए। तो जैसे ही मिलेगा आपको जो है दिखने लगेगा। अभी आप लोगों को निश्चिंत रहना है, आरई शेयर का प्रीमियम क्या रहता है वो सारी चीजें लिस्टिंग के टाइम क्लियर हो जाएंगी। अराउंड कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ इसी प्रकार 46-50 के अराउंड जो है रहेगा, 40 से 50 के बीच में कहीं भी हम लोगों को मिल सकता है। उसके बाद में ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा अप डाउन होगा, तो वो चीजें हम लोग देख सकते हैं। बाकी आप अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हो कहां जा रहा है, तो क्या हमको सेल करना चाहिए या फिर हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए, वो चीज आप देख सकते हो। ये कोई मतलब एडवाइस वीडियो नहीं है, एजुकेशनल पर्पस के लिए। सो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार की वीडियो देखते रहने के लिए, या फिर जो भी स्टॉक मैं अपने लिए परचेस करता हूं उनका एनालाइज आपके साथ में शेयर करता हूं। बहुत ज्यादा वीडियो तो पब्लिश नहीं कर पाता हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं जो भी स्टॉक मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूं उसको आप लोगों के साथ में शेयर करूं, एनालाइज करूं किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उस शेयर को खरीदा है, क्यों खरीदा है, क्या मेरे टारगेट्स हैं, क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हर चीज आपके साथ में शेयर करता हूं। तो वो सब सीखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।